जानने आपके गांव के हालचाल लेकर आया हूं चौधर की चौपाल। श्री लाडवा गौशाला, लाडवा हिसार प्रेजेंट चौधर की चौपाल, पावर्ड बाय JU Agri Sciences, co-sponsored by फ्रूट जैम, मैंगो ड्रिंक, श्री राम एग्रो इंडिया, मशीनों, कृषि यंत्र और PKT टायर्स। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं हिसार जिले के गांव मसूदपुर। हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल का मकसद है यहाँ की समस्याओं को सरकार के सामने रखना और यहाँ की उपलब्धियों को हरियाणा के हर घर तक पहुँचाना। हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ से गणमान्य व्यक्ति पहुँचे, युवा साथी पहुँचे हैं। हम सबका धन्यवाद करते हैं। और हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में हॉट सीट पे जनप्रतिनिधि मसूदपुर प्रदीप दलाल जी हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में हॉट सीट पर पहुंचे, जिनसे हम सीधे तौर पे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। पूरे गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए, इन सब का धन्यवाद करते हुए हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं प्रदीप दलाल जी का चौधर की चौपाल में। जी प्रदीप जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जनता टीवी का, जो हमारे पास आए और गांव की समस्या को सुनने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद सभी भाई जो यहाँ मौके पे मौजूद है, उनका मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी हरियाणा वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद प्रदीप दलाल जी। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में महिला सीट होने के कारण आपके यहाँ से पूजा देवी, आपके परिवार से एक महिला ने चुनाव लड़ा। क्या मकसद लेकर आप इस चुनावी समर में उतरे इस गांव के लिए? क्या सोच रही आपकी? चुनावी घोषणा पत्र क्या था आपका? सबसे पहले हमारे गाँव की मुख्य समस्या है पीने के पानी की। जी, कई सालों से हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। पहली तो हमारी यही थी कि भाई हम पानी की समस्या को दूर करेंगे जी। और सरकार ने भी हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हम इस समस्या को दूर करेंगे। जी, जो अन्य गांव में पीने के पानी की समस्या मिली, इस गांव में भी पीने के पानी की बड़ी समस्या है और उसी को एजेंडा बनाकर चुनावी मैदान में उतरे। और कितने मतों से आपका परिवार ये चुनाव जीता? 1102 वोटों से हमें ये जीत हुई है। शिक्षित पंचायतें पूरे हरियाणा में ग्राम पंचायतें बनाई गई। आपके गांव का जो शिक्षा का मंदिर सरकारी स्कूल है, उसके हालात कैसे हैं? अध्यापक पूरे हैं या नहीं है? बिल्डिंग कैसी है? ग्राउंड कैसा है? अध्यापक कुछ स्टाफ की कमी है। हम कल परसों भी कैप्टन साहब से मिले थे जी। उन्होंने आश्वासन दिया है भाई कुछ 2-4 दिन के बाद आपका स्टाफ कंप्लीट हो जाएगा। और स्कूल की कुछ कमरे जर्जर हालत में हो चुके हैं, उनका भी उन्होंने आश्वासन दिया है बहुत जल्द बिल्डिंग का नया निर्माण करेंगे। हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में नारनौंद हल्के में लगता गांव, कैप्टन अभिमन्यु जी वित्त मंत्री का गांव, और मसूदपुर, ये मान के चलिए कि उनका मसूदपुर से लगाव रहा। हमने सुना है कि ये कैप्टन अभिमन्यु जी ने गोद लिया उनके लिए, और उनके गोद लेने के बाद आपके गाँव में क्या विकास? मैं सबसे पहले ग्राम पंचायत मसूदपुर की ओर से कैप्टन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा गांव गोद लिया, जिससे ग्राम पंचायत मसूदपुर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। और गांव में कई सार्वजनिक काम हुए हैं और लगभग कई घोषणाएं CM साहब की रैली में भी हुई हैं। इसलिए मैं कैप्टन साहब को तन मन धन से धन्यवाद करता हूं। जी, ये गांव को गोद लेने के बाद कैप्टन अभिमन्यु जी ने जो इस गांव में काम करवाए, उनके लिए एक दिल से दुआ निकली इस गांव की और इस गांव के जनप्रतिनिधि की। इसके अलावा बात करते हैं अभी जो कैप्टन साहब ने गोद लिया है, सरकार की अच्छी मेहरबानी, यहाँ पे वित्त मंत्री का गांव गोद लिया हुआ गांव। यहाँ पे जो फिरनी है, जो हम अभी आए हैं, हमने देखा भी है, जो गाँव की फिरनी है उसके हालात कैसे हैं, और इसके अलावा गाँव की जो गलियाँ कितनी प्रतिशत बाकी हैं बननी और कितनी प्रतिशत बन चुकी है, उनके लिए क्या मांग की है आपने? ग्राम सभा का भी आयोजन हुआ होगा आपके गांव में। लगभग ज़्यादातर गलियां पक्की बन चुकी है, कुछ ही छोटी मोटी गलियां रह रही है, उनको थोड़े ही समय में पूरा कर दिया जाएगा। फिरनी की बात करें तो फिरनी लगभग कंप्लीट है, बस कुछ ही 500-700 फुट का एरिया बाकी है, वो B&R या इसके अंडर आ रहा है। उनको हमने नोटिस भेजा और वहाँ जल्द इसको पूरा करने के लिए हमें आश्वासन दिया है। जी, जल्द से जल्द फिरनी, जो कि रिंग रोड फिरनी बोलते हैं हरियाणा में, गांव की शान, और उसके लिए 500-700 फुट बाकी है, उसको जल्द से B&R स्कीम से या किसी भी स्कीम से उसको बनाया जाएगा। आश्वासन मिल चुका है। गलियां कुछ प्रतिशत यहाँ पे ख़राब हैं, जिनके लिए एस्टीमेट प्रपोजल दे चुके हैं, उसके लिए भी जल्द से जल्द ग्रांट की मांग की, ताकि पूरे गाँव में ब्लॉकेज और CC की गलियाँ बन सके। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ पशु अस्पताल की बात कर
करते हैं गांव में पशु अस्पताल है या नहीं है, उसके हालात कैसे हैं। इसके साथ साथ में जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपके गांव में जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी सेंटर वगैरह है या नहीं है जो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। हमारे यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। हमने कैप्टन साहब से मांग की है, ग्राम सभा के तहत भी मुद्दा उठाया था हमने, पीएचसी हो या सीएचसी के लिए जोर शोर से मांग की। कई बार वित्त मंत्री साहब से मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। जी और पशु अस्पताल पशु अस्पताल हमारा उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए हमें अपग्रेड करने के लिए हमने पशु चिकित्सालय बनाने के लिए भी कैप्टन साहब से मांग की है। जी अभी वीएलडी है आपके हाँ, यहाँ? हाँ। वीएलडी। हाँ। कितनी जनसंख्या आपके गांव की लगभग? लगभग 9,000 साढ़े 9,000 जनसंख्या है। लगभग 9 से 10,000 की आबादी का गांव मसूदपुर, लेकिन अब तक उप स्वास्थ्य केंद्र कोई पीएचसी सेंटर 9,000 से ऊपर की आबादी के गांव में यहां पीएचसी सेंटर सीएचसी होना चाहिए। हम खेलों पर बात करते हैं। आपके गांव में खेलों का माहौल कैसा है? अभी आपको मंजूरी मिल रही है कि जल्द से जल्द आपके गाँव में स्टेडियम बनाया जाएगा। बहुत से गाँव में पहले स्टेडियम बनाए गए हैं लेकिन सुविधाएँ नहीं दी गई हैं। आप क्या जैसे सरकारी कोच की सुविधा, ट्रैक का बनाना, इसके अलावा मशीनें देना और मैट के लिए इंडोर स्टेडियम की मांग, ये हर गांव में जो बड़े गांव हैं उनमें स्टेडियम बन चुके हैं, लेकिन ये सुविधाएं न होने के कारण खिलाड़ी आगे नहीं निकल पा रहे। केवल मात्र बिल्डिंग और चार दीवारी की गई है। आपके गांव में स्टेडियम का जो प्रारूप बनाया गया है, जो नक्शा बनाया गया है, वो किस प्रकार से आपने देखा होगा जनप्रतिनिधि के रूप में? प्रदीप जी, आप लगातार जुड़े हुए हैं, गाँव की समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं, तो जो स्टेडियम है उसके लिए आपने कैसी मांग की है? स्टेडियम खिलाड़ियों की मांग थी बहुत समय पहले से ही, भाई हमारे यहाँ राजीव गांधी खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाए, जिससे बच्चों में हौसला हो और वो अपना शारीरिक और मानसिक विकास कर सके। इसलिए हमने कैप्टन साहब से मांग करी थी और उन्होंने जल्द ही हमें इसके लिए, सीएम घोषणा हुई थी, नारनौंद में रैली थी, उसमें सीएम ने घोषणा कर दी थी। वह मसूदपुर गांव में एक खेल स्टेडियम मंजूर कर दिया और एक व्यायामशाला भी मंजूर करी थी। जी, हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में इसके अलावा आप ये मान के चलिए जो गंदे पानी की निकासी है उसके क्या पुख्ता प्रबंध आपके गांव में किए गए हैं अब तक या नहीं उसके लिए? क्योंकि पूरे हरियाणा भर में इसके लिए ग्रांट दी जा रही है। गंदे पानी की निकासी जो गांव के अंदर जो जोड़ आ चुके हैं, घनी आबादी में जो तालाब आ चुके हैं, उनमें पार्क बनाकर दूसरे बाहर जो तालाब हैं उनमें गंदा पानी डलवाने के लिए एक एस्टीमेट प्रपोजल बनाए जा रहे हैं और वहाँ पे बजट दिए जा रहे हैं। आपके गाँव में गंदे पानी की निकासी के क्या हालात हैं? गंदे पानी की निकासी के लिए कार्य जोर शोर से चला हुआ है। इसके लिए बाहर स्टोरेज टैंक का निर्माण किया जाएगा, जहां पर सारे गांव का गंदा पानी वहीं पे स्टॉक होगा। 2-3 जगह अलग अलग तालाब बनाए जाएंगे, उन्हीं में गंदा पानी की निकासी होगी। जी, एक मांग भी पूरे हरियाणा में उठ रही है हर सरपंच से एक कि 10 लाख से ऊपर की ग्रांट सरपंच के अधीन नहीं दी गई है, ठेकेदारों के अधीन दी गई है। ये भी एक टीस है, एक दर्द है और उसके कारण बड़ी दिक्कतें आती हैं कि काम ठेकेदार करवाते हैं और जवाबदेही सरपंच की होती है। इसको किस मायने में देखते हैं आप, इस जो अभी सरकार ने जो स्कीम चलाई है? ये बिल्कुल सही बात है आपकी। सरपंचों को जवाब देना पड़ता है, ठेकेदार गलत काम करते हैं। गांव वाले सरपंच को कहते हैं ये हो गया, सरपंच संभाल नहीं पाता इस बात को। ठेकेदार अपना काम करके पेमेंट लेके भाग जाते हैं। जी, लेकिन आप इस चीज़ के लिए आपने आवाज़, अब तक ये जो कानून बना इसके लिए आवाज़ उठाई? कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। हमारे प्रतिनिधि जो हमने प्रधान चुने हैं वह जगह जगह मीटिंग करते हैं और डीसी साहब को ज्ञापन भी दिया, सीएम के सौंपा है डीसी के माध्यम से ज्ञापन, लेकिन अभी तक कोई इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है अभी जी, तक। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में इससे आगे निकलते हुए बातचीत करते, जैसे पीने के पानी की समस्या यहाँ आपने बताया कि आपके यहाँ पे पाइपलाइन दबा के पानी की समस्या सुचारू रूप से गांव को पानी मिल जाएगा। इससे पहले क्या क्या समस्याएं रही? पानी जो ज़मीनी भूजल है वो कैसा है यहाँ पे? टीडीएस कितना है, खारा है या? और नहरी पानी आपको मिलने के बाद जो पाइपलाइन दब के आ रही, उससे गाँव में कितना पानी पहुँच सकता है या समस्या में और ज़्यादा समस्या जितनी है वो उससे थोड़ी बहुत कम होगी? समस्या जो की तो है। समस्या का समाधान लाइन अगर कंप्लीट हो जाती है, बंद लाइन आ जाती है, जैसे ये हमारा मसूदपुर पनिहारी लिंक माइनर, यहाँ तक तो बंद लाइन आ चुकी है। इससे आगे पहले जो नाली थी उसी के हिसाब से पानी आता था, लेकिन हमने मांग की है कैप्टन साहब से कि भाई इसको भी हमारे वाटर वर्क्स तक बंद लाइन
पहुंचाई जाए जी। और कैप्टन साहब ने आश्वासन दिया कि बंद लाइन का भी जल्द से जल्द ग्रांट जारी होगा और इसका जल्दी ही हम काम शुरू करेंगे। और जो वाटर वर्क्स है उसमें टैंक जर्जर हालत में हो चुके हैं, उनका भी कैप्टन साहब ने ग्रांट जारी कर दिया और उनका भी काम जल्द से जल्द शुरू होगा। अगर ये काम जल्द से जल्द हो गए तो इसके बाद पानी की समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी। और हमने एक नए जलघर की भी मांग की है वित्त मंत्री साहब से। अगर हमारे दूसरे मोहल्ला जो सिंगवा रोड है उस साइड नया जलघर का निर्माण हो जाता तो पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी, हमारे सामने जो चौधर की चौपाल चल रही है कि ये पुराना तालाब है जो कि गांव की बस्ती के अंदर आ चुका है। इसके लिए भी अभी जो गांव के अंदर जो तालाब आ चुके हैं उसके लिए एक पार्क बनाने का प्रावधान केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से चला हुआ है। आपने इस विषय पर ग्राम सभा में मांग उठाई है या नहीं उठाई है? या नहीं उठाई है तो इसके लिए आप ग्रांट के लिए मांग उठा सकते हैं। इसके लिए हमने मांग उठा दी है। कुछ समय पहले ग्राम सभा हुई थी, उसमें हमने प्रस्ताव डलवा दिया था और इसको एस्टीमेट इसका भेज दिया था रिटर्निंग वॉल के लिए और पार्क का भी एस्टीमेट भेज दिया है। जी। जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो जाएगा। अब सरकारी भवनों पे बात करते, कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनके कितने भवन बन चुके हैं? क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र जो है उनके लिए सरकार की तरफ से बजट वित्तीय सहायता ग्राम पंचायतों को दी जा रही है कि जल्द से जल्द वो बनवाए जाएं। कितने केंद्र हैं आंगनवाड़ी केंद्र में? आशा वर्कर जो काम करती है वो जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए सबसे जो शुरुआती इलाज है, शुरुआती देखभाल है वो आंगनवाड़ी केंद्र से ही होती है। तो यहाँ आपके गांव में आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं, कितने बने हुए हैं और कितने प्राइवेट जगह में चल रही हैं? लगभग हमारे गांव में 8 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इनमें से 2 ही को सार्वजनिक स्थान मिला हुआ है, बाकी अपने अपने किराए के मकानों में अपने बच्चों को वहाँ बच्चों के लिए वो शुरुआती लाभ लाभ दे रहे हैं। इनके लिए हमने प्रस्ताव डलवा दिया और जल्द ही जल्द पंचायत कोई भी मौका की जगह देख के वहाँ पे इसको जगह दे देगी और सरकार ग्रांट जारी कर देगी तो इनका निर्माण कर दिया जाएगा। सरकार से अभी क्या जवाब मिला है इन भवनों के लिए? इनके लिए आश्वासन मिल चुका है कि पंचायत इनकी जगह सुनिश्चित करे और एस्टीमेट बनाकर आगे पहुँचाए। जी, जो ग्राम सचिवालय अभी पूरे हरियाणा भर में गांव को दिए जा रहे हैं, 9000 की आबादी का गांव, ग्राम सचिवालय बन चुका या नहीं बना है? और जहां से आपकी चौधराहट चलती है, जहां से आपका कार्यकाल चलेगा, वो उसके हालात कैसे हैं या अभी तक जगह नहीं दी गई है या बनाया नहीं गया? ग्राम सचिवालय लगभग तैयार है जी, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो जल्द से जल्द हो जाएगा। उसके बाद हमारी प्रक्रिया वहाँ पर शुरू हो जाएगी। हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में कितनी चौपालें हैं? बैकवर्ड चौपाल, हरिजन चौपाल, इसके अलावा जर्नल चौपाल, सामान्य चौपाल या और जो जातियों की चौपाल, कितनी चौपालें हैं? क्योंकि पूरे हरियाणा में चौपालों के लिए, नवनिर्माण के लिए और मुरम्मत के लिए पैसा दिया जा रहा है। ग्राम सभा में आपने भी आवाज़ उठाई होगी, तो कितनी चौपालें हैं, कितनी जर्जर और कितनी नई बननी है? लगभग 8 चौपालें हमारे गांव में है। इनके लिए भी हमने एस्टीमेट बनवा दिया है, इनके रंग रोगन का और इनकी मरम्मत का एस्टीमेट पहुंच चुका है। जल्दी ग्रांट जारी हो जाएगी, उसके बाद इनका कार्य शुरू हो जाएगा। जी, हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ मसूदपुर गांव में जुड़े हुए हैं जनप्रतिनिधि प्रदीप दलाल जी से। उनसे दोबारा जुड़ेंगे। कुछ नौजवान साथी हमारे कार्यक्रम में पहुंचे, उनसे बात करते हैं कि क्या समस्याएं देखते हैं गांव की। तकरीबन जनप्रतिनिधि से जिन बातचीत हुई, जो समस्याएं उनके सामने उन्होंने कार्यक्रम में रखी सरकार के सामने, क्या उन समस्याओं के अलावा भी आप मानते कि गांव में और भी खेलों के लिए क्या क्या, जैसे व्यायामशाला मंजूर हुई है और यहाँ खेल स्टेडियम मंजूर हुआ है, पूरे हरियाणा में बने हुए हैं लेकिन उनमें सुविधाएं नहीं है, आप क्या मांग करते हैं? सर जी, हमारी यही मांग है कि जैसे कि इस गांव में खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं जी। फुटबॉल की टीम भी हमारी राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर हैं काफ़ी, और रेस के भी कई हैं, अंडर 14 के हैं बच्चे जो उन्होंने मतलब नेशनल लेवल पे पोजीशन मारी है। हम सरकार से यही करेंगे कि अगर स्टेडियम दे तो साथ के साथ सरकारी कोच और मतलब वही लेटेस्ट सुविधाएं दें, जैसे कि मतलब ये ना हो कि आज कुछ दे दिया और कल कुछ हो जाए। मतलब पूर्ण रूप से सुविधाएं दें और आगे निकलेंगे गांव के खिलाड़ी, क्योंकि लगभग जितने भी मेडल लेने वाले खिलाड़ी हैं 80% गाँव से ही निकलते हैं। हम हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में और भी गणमान्य व्यक्ति पहुँचे जी, क्या नाम है? मनोज कुमार जी। मनोज जी, बताइए, इसके अलावा जो खेल पे बातचीत चल रही है, गांव में क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? आप समस्या जी पानी की समस्या है जी, पीने के पानी की समस्या, एक उससे निजात दिलाने के लिए सरपंच साहब ने गुहार लगा दी है और पीने के पानी की समस्या जायज़ है उनका कहना। क्या नाम है? पवन कुमार सर। पवन, बताइए, गांव की जो समस्याएं लगभग यहाँ कार्यक्रम में उठ रही हैं, आप भी कोई समस्या देख रहे हो गाँव में? समस्याएं सर बाकी तो सरपंच साहब ने सभी बता दी। एक ये जो तारें पिछले कई सालों से
जो बिजली की तारें हैं ये कई सालों से खराब हुई है। दिक्कत आती सर, कई जगह टूट भी जाती है जब और से लगी हैं, जब से ये ऐसी है। हाँ कई जगह ऐसी ही हैं सर, कई थोड़ी बहुत बदल दी सर। मैं सरकार से और सरपंच साहब से ये अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द सरकार से घोषणा करवा के तारों के लिए वो एस्टीमेट बना के करवाएं सर। बड़ा मुद्दा उठाया। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में बता दें कि चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे ये जो तार लगाई गई थी, आज पूरे हरियाणा भर में जर्जर हालात में है, उनको बदला नहीं गया है। क्या नाम है जी? जितेंद्र दलाल। दलाल साहब बताइए, इसके अलावा क्या समस्याएं देखते पहले हैं तो गाँव मैं जनता टीवी को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के अच्छे कार्य चलाए हुए हैं में? जी, जो बहुत कि धन्यवाद आपका। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए काफ़ी अच्छा है। जी। तो मैं यही कहूँगा कि गांव में जो पढ़ाई का जो समस्या है वो बड़ी नाजुक हो चली है। गांव के सरकारी स्कूलों में एडमिशन बिल्कुल कम हो रखे हैं और इतना जर्जर हालत स्कूलों की हो चुकी है कि बच्चे आगे निकल उनका भविष्य बिल्कुल ख़राब हो जाएगा जी। अगर इसी तरह पढ़ाई रही तो। जी। टीचर काफ़ी कम हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टाफ बिल्कुल कम है और इसके लिए इन्होंने काफ़ी बिल्डिंग के भी बुरे हालात हैं। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में बता दें कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों की दयनीय हालत, जिसमें 40 से 50 हज़ार वेतन प्राप्त करने वाले अध्यापक नियुक्त किए गए हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो बराबर है। जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप जी, क्या समस्याएं देखते हैं आप कुलदीप जी? हमारे गांव में तो जी सबसे मेन समस्या पानी की है जी, पीने के पानी। हाँ, खेत का भी पानी नहीं लग रहा के लिए जी। भी नहीं मिल रहा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा जी। जी, साइंस का टीचर है या नहीं आपके गांव में? सर जी अब तो हमारे स्कूल में मतलब कुछ सुधार हुआ है टीचरों का, क्योंकि जैसे पढ़ाई का स्तर है, बच्चे भी अपने लेवल पे थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। जी, सुधारीकरण हुआ है और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। दाखिले भी शायद अब की बार कुछ बड़े हैं। हमारे कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में युवा साथी बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है? सचिन है जी। सचिन, बताइए। हमारे गांव की सबसे मेन मुद्दा तो पानी है, इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी। हाँ जी, क्योंकि हमारे गांव में बहुत से युवा है जिन्होंने, किसी ने M.Tech कर रखा है, किसी ने BA कर रखी है, किसी ने MCA कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद वो बेरोजगार बैठे हैं। जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी युवाओं को पूरे हरियाणा भर में ये निकल के आ रहा है। सरकार को देखना होगा। आप पंच हैं? हाँ जी, कौन पंच से वार्ड से हैं? 2 वार्ड से। वार्ड नंबर 2 से पंच हैं। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप जी, बताइए क्या समस्याएं देखते हैं ग्राम पंचायत में, क्योंकि मुखिया के तौर पे जनप्रतिनिधि प्रदीप दलाल जी से हमारी बातचीत चल रही है और उनसे सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। समस्या जी मैं तो यही कहूँगा कि जगह जगह पे कूड़ा फैल रहा है, पक्षे रख दो जी, सरकार की तरफ से, जी, तो गंदगी नहीं फैलेगी। जी, जी। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में यहाँ जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पे डस्टबिन रखवाए जाएं, ग्राम पंचायत को दिए जाएं, और ये एक बड़ी समस्या के रूप में जगह जगह कूड़ा करकट डला हुआ ढेर बने हुए हैं। इसको जल्द से जल्द स्वच्छता मिशन के साथ जोड़कर इस गांव में जल्द से जल्द स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई कर्मचारी कितने लगे हुए? 4 सफाई कर्मचारी लगे हुए थे जब भी हमने पंचायत का कार्यभार संभाला था, लेकिन उसके बाद एक महिला सफाई कर्मचारी थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब हमने वो प्रस्ताव आगे भेज दिया और उसके जगह नया सफाई कर्मचारी लगाएंगे। और इससे पहले भी हमने हमारे गांव स्तर पर भी हमने सफाई अभियान छेड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सारे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है। उसी के तहत हमने कई बार गांव को इकट्ठा करके सफाई अभियान चलाया है और गांव को साफ़ सुथरा रखने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जी, हमारे कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में इससे आगे चलते हुए आपसे बात करते हैं कि जितनी समस्याएं आप के गांव में उठी, जितनी लगभग उनके लिए गुहार लगा चुके हैं, और सरकार भी आपके गांव में काम करने के लिए वित्त मंत्री का गृह क्षेत्र है और यहाँ पे ये गांव भी गोद लिया है। तो इसमें आपने बताया कि लगभग उनके गोद लेने के बाद बहुत से काम हो रहे हैं, गांव में विकास की तरफ गांव बढ़ रहा है। इसके साथ साथ हम कुछ गांव के इतिहास की बात करते हैं। खिलाड़ी भी यहाँ नेशनल स्तर के, राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी, गांव की निकासी कहाँ से निकल के आपके पूर्वज आए, कितने सौ साल पहले ये गांव बसा, लगभग कुछ ऐसी बातें जो गांव की पहचान। लगभग हमारा गांव दलाल गोत्र से ही संबंधित है। इसमें 5-7 और भी गोत्र भाई हैं जो सिंधु हैं, कुछ सुरैन भाई भी हैं,
और कुछ एक दो और भी गोत्र के हैं, लेकिन ज़्यादातर दलाल गोत्र से ही संबंधित हमारा गांव है। और हमारा गांव बहुत प्राचीन गांव है और इस गांव में भाईचारे की एकता की मिसाल है। हमने हमारे गांव से एक निर्दलीय विधायक भी बनाया है, पहले हम 2 जिला पार्षद भी चुन चुके हैं। इसी कारण गांव गवांडों में हमारा मान सम्मान है और भाईचारे की सभी मिसाल देते हैं। जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, खुले में शौच मुक्त भारत अभियान, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान, ये अभियान आपके गांव में कैसे चल रहे हैं जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी हमने इसके सफाई अभियान के साथ साथ चलाया था। हम कई बार सफाई अभियान चलाते हैं, उसके साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं। और खुले में शौच से मुक्त होने के लिए भी हमने अभियान चलाया है। इसके तहत ODF के तहत हमने कई बार रैलियां निकाली हैं, गांव में स्कूल में गए हैं, बच्चों को जागरूक किया है, उनके माता पिता को जागरूक किया है। जगह जगह पर हमने मीटिंगें की है, लोगों को समझाया है जागरूकता के लिए और लोगों का भी सहयोग मिल रहा है और जल्द से जल्द हमारा गांव ODF हो जाएगा। जी, और पेड़ लगाओ जीवन। और जी पेड़ों के लिए भी हमने वन विभाग को कई बार लिखा है और वन विभाग ने भी हमारी पूरी मदद की और हमने लगभग 10 एकड़ में पेड़ पौधे लगवाए हैं। जी, हजारों की संख्या में हमने पेड़ पौधे लगाए हैं और सौरग आश्रम में और जहाँ भी पंचायत की खाली भूमि थी वहाँ हमने पेड़ पौधे लगवाए जी। हैं। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में मसूदपुर पहुंचे और ये गांव एक ऐतिहासिक गांव, इस गांव में हक बनता है कि सरकार विशेष रूप से पैकेज इस गांव को दे। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, युवा साथी पहुँचे हैं, उन सबको सम्मानित करने का काम करते हैं और निकलते हैं किसी और गाँव, वहाँ की समस्याएँ उपलब्धियाँ ढूंढने। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत माता।